दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के वक्त में इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, आपने सही सुना। क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी रिलीजन के पास हैं तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म भी है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। अब बात सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं है दोस्तों, मुस्लिम कंट्रीज की संख्या भी कम नहीं है। दुनिया में लगभग 57 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस कंट्री में हैं? तो जवाब है इंडोनेशिया में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात भी है, इतनी ज़्यादा कंट्रीज होने के बावजूद भी मुस्लिम का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना और दूसरे देशों का है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है यूनिटी का ना होना। ये मुस्लिम कंट्रीज आपस में डिवाइडेड हैं, कहीं जगह तो आपस में वार तक की नौबत आ जाती है। लेकिन सोचो, अगर एक वक्त ऐसा आ जाए जब ये सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और एक झंडे के नीचे और एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं तो क्या होगा? तो दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी की, तो ये नया मुल्क एशिया से भी बड़ा होगा। इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोप जैसे कंट्रीज भी इससे मिलेंगे और अफ्रीका के कई बॉर्डर इससे जुड़ जाएंगे। पॉपुलेशन की सबसे अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इस देश की आबादी 2 बिलियन यानी 200 करोड़ से ज़्यादा होगी। डिफेंस के मामले में अगर बात करें तो तुर्की जैसा एडवांस ड्रोन सिस्टम और ईरान जैसी मिसाइल पावर इस देश के कब्जे में होगी, जिससे अमेरिका और इजराइल भी आज डरते हैं। पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर और सऊदी अरबिया जैसा मुकद्दस और मालदार देश इसी में होगा। इन सब को मिलाया जाए तो दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मी भी इसी के पास होगी। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो कतर, यूएई, सऊदी अरबिया जैसे रिचेस्ट और दुनिया को ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज भी इसी में होंगे और दुनिया का लगभग 70 से 80% समुद्री ट्रेड रास्ता इसी के कब्जे में होगा। इतना ही नहीं, नेचुरल गैस, गोल्ड और रेयर मिनरल्स भी इन्हीं के पास होंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस देश का अलग ही दबदबा होगा। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात करें तो इसमें भी बड़ा बदलाव आ जाएगा। दुबई, दोहा जैसे सिटीज ऑलरेडी टेक और एजुकेशन हब बन चुके हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। शायद ये इस मामले में कमजोर पड़ सकते हैं। सबसे अहम मसला है लैंग्वेज का, यानी जुबान का। इस्लाम धर्म के मुताबिक अरबी जुबान बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि कुरान पाक भी अरबी जुबान में मौजूद है और अरब लोगों की जुबान भी अरबी ही है। लेकिन बहुत सारे लोग उर्दू बोलने वाले होंगे, कुछ टर्किश बोलने वाले होंगे, कुछ स्पेनिश बोलने वाले होंगे और कुछ अलग अलग जुबानें बोलने वाले होंगे। इस मामले में सबका एक जुबान पर मुत्तफिक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर कल्चर की बात करें तो दोनों में बड़ा क्लैश हो सकता है। अफ्रीका के मुस्लिम लोगों का कल्चर अलग है और मिडल ईस्ट के मुस्लिम लोगों का कल्चर काफ़ी अलग है। अफ्रीकन साइड कंट्रीज का खाना पीना, ओढ़ना, रहना सहना ये सब अलग है और मिडल ईस्ट के मुस्लिम लोगों का अगर देखा जाए तो उनका खाना पीना, रहना, ओढ़ना ये सब एक रिचेस्ट कल्चर माना जाता है। तो इस मामले में ये कल्चर का इत्तेफाक भी होना एक बहुत मुश्किल सामना हो सकता है और इसमें एक तरफ शेखों जैसे अमीर भी होंगे और एक साइड अफ्रीकन जैसे गरीब लोग भी होंगे। लेकिन ये सब एक होने के बाद सब अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब हो जाता है तो एक ग्लोबल मुस्लिम एम्पायर बन जाएगा जो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे रिच और सबसे इन्फ्लेशन कंट्री बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या मुस्लिम देशों का एक होना पॉसिबल है? क्या यह नया देश दुनिया को बदल सकता है? अगर आपको लगता है कि यूनिटी में ही पावर है तो कमेंट करो, वन उम्मा वन पावर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।